नमस्कार दोस्तों, वन अटेम्प्ट में आपका स्वागत है। आज सीटेट का सबसे बड़ा टॉपिक बाल विकास और अधिगम हम 3D न्यूटेक डायग्राम के साथ पढ़ेंगे। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन करें, फ्री मॉक टेस्ट PDF सब कुछ मिलेगा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज का एजेंडा बहुत ही क्रिस्प है। हम 6 बहुत ही महत्वपूर्ण मॉड्यूल्स कवर करने वाले हैं। मनोविज्ञान का विकास, वृद्धि बनाम विकास, विकास के 12 सिद्धांत, अलग अलग अवस्थाएं और संप्रदाय, अध्ययन की विधियां और लास्ट में सबसे जरूरी सीटेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का क्विक रिवीजन। इन 6 मॉड्यूल्स को अच्छे से समझ लिया तो मानकर चलिए परीक्षा में 15 से 20 नंबर एकदम पक्के हैं। मॉड्यूल 1, मनोविज्ञान का विकास यानी मन की जड़ों की खोज। तो बात ऐसी है कि शुरुआत में मनोविज्ञान दर्शनशास्त्र यानी फिलॉसफी की ही एक ब्रांच हुआ करता था, लेकिन फिर इवोल्यूशन हुआ। सबसे पहली अवस्था आई आत्मा का विज्ञान, जिसे प्लेटो और अरस्तु ने माना। फिर थोड़ा बदलाव हुआ और दूसरी अवस्था आई मन का विज्ञान, जिसे टिचनर ने सपोर्ट किया। इसके बाद तीसरी स्टेज थी चेतना का विज्ञान, जिसे वुंट और विलियम जेम्स ने आगे बढ़ाया। और फाइनली चौथी अवस्था, जो आज भी पूरी तरह से मानी जाती है, व्यवहार का विज्ञान, जिसे वॉटसन और स्किनर ने दुनिया के सामने रखा। अब यहाँ एक बहुत ही जरूरी एग्जाम अलर्ट है। साल 1590, ये वो ऐतिहासिक साल है जब रूडोल्फ गोयॉल्के ने पहली बार साइकोलॉजी शब्द का इस्तेमाल किया था। ध्यान रखिएगा, ये कॉन्सेप्ट सीटेट में बार बार पूछा गया है, इसलिए इसे तो बिल्कुल रट लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं मॉड्यूल 2 पर, वृद्धि बनाम विकास, जो कि शिक्षा मनोविज्ञान का एकदम कोर टॉपिक है। महान मनोवैज्ञानिक BF स्किनर का एक बहुत ही फेमस कोट है कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है, और ये बिल्कुल सच है। एक होने वाले टीचर के रूप में ये जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा मनोविज्ञान ही वो साइंटिफिक और प्रैक्टिकल नॉलेज देता है जिससे क्लासरूम में पढ़ाने का सही तरीका समझ में आता है। अब वृद्धि और विकास के बीच का जो अंतर है ना, वो एकदम शीशे की तरह साफ होना चाहिए। वृद्धि यानी ग्रोथ, ये सिर्फ मात्रात्मक होती है, एक टाइम के बाद यानी मैच्योरिटी पर आके रुक जाती है और इसे सीधे मापा जा सकता है, जैसे कि हाइट या वजन का बढ़ना। लेकिन दूसरी तरफ है विकास, जो गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों होता है। ये लाइफ टाइम चलता है, मतलब लिटरली गर्भ से कब्र तक। इसे सिर्फ हमारे काम करने की क्षमताओं से महसूस किया जा सकता है। ये कॉन्सेप्ट सीटेट में बार बार पूछा गया है, तो इसे भूलना नहीं है। मॉड्यूल 3, विकास के 12 सिद्धांत। आखिर मानव विकास किन नियमों पर काम करता है? देखिए, बाल विकास के टोटल 12 आपस में जुड़े हुए सिद्धांत हैं। इनमें निरंतरता का सिद्धांत, समान प्रतिमान, व्यक्तिक भिन्नता, एकीकरण, सामान्य से विशिष्ट की ओर और वंशानुक्रम व वातावरण की अंतःक्रिया जैसे नियम शामिल हैं। लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इनमें से 3 सिद्धांत सबसे ज्यादा क्रिटिकल हैं। आइए उन तीनों को जरा डिटेल में समझते हैं। पहला है शिरोपुच्छ्य यानी सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत। इसका बहुत ही सिंपल सा मतलब है कि विकास हमेशा सिर से शुरू होकर पैर की उंगलियों की तरफ बढ़ता है। आपने नोटिस किया होगा, एक छोटा बच्चा पहले अपना सिर संभालना सीखता है, फिर अपना धड़ और सबसे लास्ट में अपने पैर। दूसरा है केंद्रोभिमुख या प्रॉक्सिमोडिस्टल सिद्धांत। इसके अंदर विकास शरीर के सेंटर से, मतलब रीढ़ की हड्डी से शुरू होकर बाहर उंगलियों की तरफ जाता है। बच्चा पहले अपने कंधों को कंट्रोल करता है, फिर अपनी बाहों को, और एकदम लास्ट में छोटी छोटी चीजों को पकड़ने के लिए उंगलियों का इस्तेमाल करता है। ये कॉन्सेप्ट सीटेट में बार बार पूछा गया है। और तीसरा सबसे जरूरी सिद्धांत है वर्तुलाकार यानी स्पाइरल सिद्धांत। इंसान का विकास कोई सीधी स्ट्रेट लाइन नहीं है, ये चक्राकार होता है। एक बच्चा थोड़ा आगे बढ़ता है, फिर पीछे मुड़कर अपने अनुभवों को मजबूत करता है और फिर और ज्यादा मैच्योर होकर आगे बढ़ता है, बिल्कुल एक स्पाइरल सीढ़ी की तरह। मॉड्यूल 4, अवस्थाएं व संप्रदाय। यहाँ हम मुख्य रूप से शैशवावस्था और मनोविज्ञान के पिलर्स की बात करेंगे। शैशवावस्था के ये कुछ फैक्ट सुनिए, सच में हैरान करने वाले हैं। जन्म के समय एक शिशु में 270 हड्डियां होती हैं और हार्ट रेट वो 140 बीट्स प्रति मिनट जितनी तेज होती है। 2 से 6 साल का जो शुरुआती टाइम होता है, उसे मनोविज्ञान में टॉय एज कहते हैं और बाल मनोविज्ञान के जनक स्टैनली हॉल को माना जाता है। ये कॉन्सेप्ट भी सीटेट में बार बार पूछा गया है, इसे नोट कर लीजिए। अब मनोविज्ञान के उन 4 प्रमुख स्तंभों को देखते हैं जिन पर सब कुछ टिका है। पहला स्तंभ है संरचनावाद, जो वुंट और टिचनर ने दिया। इनका पूरा फोकस चेतन मन के अनुभव पर था। दूसरा है व्यवहारवाद, वॉटसन और स्किनर का, जो सिर्फ उस व्यवहार पर जोर देते हैं जिसे बाहर से ऑब्जर्व किया जा सके।
तीसरा, गेस्टाल्टवाद कोहलर और कोफका द्वारा, जो पूर्ण से अंश यानी होल टू पार्ट सीखने की बात करते हैं। और चौथा है मनोविश्लेषणवाद, जो फेमस सिगमुंड फ्रॉयड ने दिया था। और जब फ्रॉयड की बात आती है तो उनकी आइसबर्ग थ्योरी तो बहुत ही माइंड ब्लोइंग है। इसके हिसाब से हमारा चेतन मन केवल 10% है, बिल्कुल उस बर्फ के पहाड़ की चोटी जैसा जो पानी के ऊपर दिखती है, और बाकी का 90% हमारा अचेतन और अवचेतन मन है जो पानी के नीचे गहराई में छिपा रहता है। मॉड्यूल 5, अध्ययन विधियां और टाइमलाइन। बच्चे का अध्ययन आखिर कैसे किया जाए? बच्चों को समझने की 5 मेन विधियां हैं। पहली है अंतर्दर्शन, वुंट की दी हुई, जो खुद के मन को पढ़ने का सबसे पुराना तरीका है। दूसरी बहिर्दर्शन या ऑब्जर्वेशन, जो वॉटसन ने दी, और ये बच्चों को निष्पक्ष रूप से समझने के लिए बेस्ट मानी जाती है। तीसरी है प्रयोगात्मक विधि। चौथी केस स्टडी, टाइडमैन द्वारा, जो प्रॉब्लम वाले बच्चों के इलाज के लिए एकदम परफेक्ट है। और पांचवी है समाजमिति, मोरेनो की, जो ग्रुप डायनेमिक्स को नापती है। बहिर्दर्शन और केस स्टडी वाला ये कॉन्सेप्ट सीटेट में बार बार पूछा गया है, इसे अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अब हिस्ट्री के कुछ बहुत ही खास सालों पर नजर डालते हैं। 1879 में लिप्सिक, जर्मनी में विलियम वुंट ने दुनिया की पहली साइकोलॉजी लैब बनाई। 1905 में बिने और साइमन ने सबसे पहला बुद्धि परीक्षण दिया। 1916 में डॉक्टर एन सेन ने कलकत्ता में भारत की पहली लैब खोली, और 1955 में बेंगलोर में निम्हांस की स्थापना हुई। ये सारे ऐतिहासिक माइलस्टोन्स एग्जाम के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है। मॉड्यूल 6, सीटेट पीवाईक्यूज, रिविजन। अब बारी है टेस्ट की। देखते हैं हमने आज क्या क्या सीखा। पहला सवाल, साइकोलॉजी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? ऑप्शंस हैं वुंट, गॉयकल, जेम्स या वॉटसन। सोचिए, बिल्कुल सही। सही जवाब है रुडोल्फ गॉयकल, साल 1590 में। दूसरा सवाल, किसने कहा था कि शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापकों की तैयारी की आधारशिला है? स्किनर, पियाजे, वाइगॉत्स्की या फ्रायड? सस्पेंस खत्म करते हैं। इसका सही जवाब है महान मनोवैज्ञानिक बीएफ स्किनर। और आज का आखिरी सवाल, शिरोपुच्छीय यानी सेफेलोकॉर्डल सिद्धांत का मतलब क्या है? केंद्र से बाहर, सिर से पैर, पैर से सिर या बाएं से दाएं? एकदम सही, विकास हमेशा सिर से पैर की ओर होता है। उम्मीद है आज की 3D न्यूटेक क्लास ने आपको बाल विकास पूरी तरह समझा दिया होगा। अब 3 काम कर दीजिए, लाइक और शेयर कर दीजिए, टेलीग्राम ज्वाइन करिए, फ्री मॉक टेस्ट लिंक है, कमेंट में लिखिए 12 सिद्धांतों में आपको कौन सा सबसे अच्छा लगा। और हाँ, जाते जाते एक सोचने वाली बात, क्या विकास के इन छोटे छोटे नियमों को गहराई से समझे बिना एक बेहतरीन शिक्षक बनना मुमकिन है? 1 अटेम्प्ट की तरह पक्का इरादा रखो, सीटेट निकलेगा। धन्यवाद।